हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से प्रीवियस वाले जो भी टॉपिक हैं वो पीपीटी के द्वारा चैनल पे अपलोड कर दिए गए। वो पीपीटी बनाने का रीजन ये था कि वो प्योर थ्योरेटिकल है, उसमें थ्योरी है कंप्लीटली, तो उसको जाएं आप और आप वहाँ से कोशिश करें समझने की। जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट्स करें, ठीक है। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है, आर द पावर टू बीच द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है? लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, करंट है, टाइम है, इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट करने का जो भी मेथड है तो उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो उनको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज दैट आपको लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर करने या तो हम मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे, और बहुत छोटी मेजरमेंट है तब भी हम उसे क्या मिलीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो चाहे मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, नैनोमीटर में हो, बट अगर वो लेंथ है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पे कैपिटल एल से डिनोट करेंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। इस टाइप का ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं जनरली फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो पहला है डायमेंशन ऑफ लेंथ, इससे डिनोट करेंगे। डायमेंशन ऑफ मास अगर है वो चाहे मिलीमीटर में हो, किलोग्राम में हो, टन में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको किस में डिनोट करेंगे? कैपिटल एम में डिनोट करेंगे। अगर टेम्परेचर है तो उसको किस में? केल्विन में डिनोट करेंगे। टेम्परेचर वो कितनी भी डिग्री सेंटीग्रेड, हमें उससे नहीं मतलब है, हमें उसके नोटेशन से। तो टेम्परेचर को किससे? के से डिनोट करेंगे। अगर करंट है, करंट जनरली I इज इक्वल टू होता है, I को यहाँ पे किससे? क्योंकि इसकी एम्पियर यूनिट होती है तो A से डिनोट करते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो इसको किससे डिनोट करते हैं? T से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ अगर हम किसकी बात करें? इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी को यहाँ पे CD पेटीएम से डिनोट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। वो किस में डिनोट करते हैं? वो मोल में डिनोट। These are the fundamental quantities and these are the representation of the fundamental quantities. अगर लेंथ है तो एल से, वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको एल से डिनोट करेंगे। मास है तो उसको एम से डिनोट करेंगे। अगर टाइम है तो टी से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर है तो के से डिनोट करेंगे। करंट है तो एम्पियर से, और इंटेंसिटी है तो उसे सीधी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को उसको मोल से डिनोट करें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंट बाय लेंथ इज एल, मास एम, टेम्परेचर के, करंट आई एंड टाइम इज टी, इंटेंसिटी एंड सन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन इक्वेशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूलाज। क्या है कि डायमेंशन क्या है? फॉर एंड डायमेंशन क्या है? इक्वेशंस एंड डायमेंशन इक्वेशंस, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डायमेंशन जो हमारे पास है। मान लेते हैं हमें एरिया कैलकुलेट,
एरिया। अब किसी का भी एरिया हो सकता है, सपोज दैट हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर है, इसकी साइड ए है और ए मान लेते हैं बी, तो ये भी मीटर या सेंटीमीटर में ही होगा। ए अगर ए होगा मीटर या सेंटीमीटर में, या तो मीटर में होगा और सेंटीमीटर में होगा, ऐसे बी होगा या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर। तो मान लिया इसका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एल इंटू एल। तो किससे डिनोट करेंगे, एल स्क्वायर। ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है एक रेक्टेंगुलर हो, सपोज दैट हमारे पास ट्रायंगल, ट्रायंगल कितनी होती है, ये मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो एरिया क्या आता है ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। जो भी कांस्टेंट होते हैं उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं। ठीक है। तो एक इस ट्रायंगल का भी कितना हो जाएगा एरिया, इसका भी एरिया हो जाएगा L इंटू एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है। तो ट्रायंगल का हो गया एरिया, तो इसका मतलब किसी का भी एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई सर्किल है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है, रेडियस इसकी आर मान लेते हैं, तो कितना होता है सर्किल का एरिया, होता है 4 पाई आर। जो भी कांस्टेंट होते हैं या नंबर होते हैं या एंगल होते हैं उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल का होल हाफ स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर। तो कोई भी क्वांटिटीज वो रेक्टेंगुलर हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, सर्किल हो सकती है। ठीक है। तो उसका एरिया डिनोट करते हैं एल स्क्वायर से। तो एरिया को एल स्क्वायर से डिनोट। ठीक। ओके। नेक्स्ट आते हैं एरिया के बाद में वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, बताओ भाई, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आता है, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ, L मीन्स लेंथ, लेंथ को L से, बेस ए भी L हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए भी L हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, L क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू डिनोट करते हैं L क्यूब से। अब किसका वॉल्यूम, सपोज दैट हमारे पास कोई स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें मालूम ये कांस्टेंट है, 4/3 और पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो इसका कितना हो जाएगा, एल का क्यूब, ये हो जाएगा आपका एल क्यूब। ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कोई क्यूब है, तो क्यूब है, हमने मान लिया कोई ये हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड है वो ए है, तो होता है ए क्यूब, इसका मतलब कितना हो गया, एल का। ठीक है। तो यहां पे नोट करके हम लिख देते हैं, क्या नोट कर ले, नंबर, कोई भी नंबर, एंगल, पाई, ETC और भी हो सकते हैं, आर दी डायमेंशनलेस वन। इनको जो है हम डिनोट नहीं करें। तो एरिया किसी का भी हो सकता है वॉल्यूम। सब थर्ड हमारे पास है, सपोज दैट डेंसिटी आपसे पूछ रहे हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है जनरली, यहाँ पे फार्मूला m ओवर b, तो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को किससे डिनोट करते हैं, मास को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो आपको तो पता है ये आपका कैपिटल है। वॉल्यूम कितना हो गया, एल क्यूब, ये तो है वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब।
तो हो जाएगा एम एल माइनस 3, ये आपका हो गया 1। तो एरिया समझ गए, वॉल्यूम समझ गए, डेंसिटी समझ गए। सपोज दैट हमारे पास अगर स्पीड की निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू होता क्या, स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है d इज इक्वल टू s ओवर t टाइम, या हम कहें डिस्टेंस ओवर टाइम, या हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू s ओवर t। तो यहाँ पे डायमेंशन लिख लेते हैं s ओवर t। s क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में मेजर की जाएगी, लेंथ होगी, उसके मेजर करने की भाई कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर, उसको l से डिनोट। और t क्या है, टाइम। अभी जो हमने बताई थी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका l t माइनस, ये हो जाएगी आपकी डायमेंशन स्पीड। स्पीड के बाद में आते हैं, सपोज दैट एक्सीलरेशन आपसे पूछ रहे हैं। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a dv ओवर dt। ठीक है, तो क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी या स्पीड की जनरली अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी है, एल टी माइनस, तो ये तो हो जाएगी एल टी माइनस, और टाइम की कितनी हो जाएगी, टी। ये ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, एल टी माइनस। तो ये आपकी डायमेंशन हो गई एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिटा देते हैं, और देखते हैं। सपोज दैट तुम्हारे पास मोमेंटम की जनरली कैलकुलेट करनी है, सॉरी मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, p, और p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये हो जाएगा आपका मास का कैपिटल M हो जाएगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, s ओवर t। s क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को l से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगी। तो इसे यहाँ लिख दें m l t माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये मोमेंटम की डायमेंशन हो जाएगी। अच्छा, P इज इक्वल टू mv ml t माइनस 1। मोमेंटम, उसके बाद में फोर्स की निकालते हैं, फोर्स, क्योंकि F इज इक्वल टू कितना होता है, m इंटू ए, और m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सीलरेशन। तो मास को तो ऐसे डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv ओवर dt, तो हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। इसका मतलब है कि कोई भी अगर हमें रिलेशन पता है और अगर वो रिलेशन करेक्ट है, then हम उससे क्या कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम हो गया आपके पास, फोर्स हो गया, फोर्स के बाद में वर्क की क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू क्या होता है, F D, और F इज इक्वल टू क्या होता है, MA इंटू टी। MA की बीमा हमें पता है डायमेंशन LT माइनस 2, और D क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ही होती है, या तो मीटर में रिकॉग्नाइज की जाएगी या सेंटीमीटर, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेंथ को किससे यहाँ डिनोट करते हैं, L से। तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये आपका हो जाएगा वर्क। ठीक है,
वर्क के बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी, एनर्जी की भी निकाल सकते हैं या पावर की भी। एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी, एनर्जी का रिलेशन हमें मालूम है, हाफ mv² होता है, इससे निकाल लो। कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन पता, हमें मालूम कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये लिख दिया। और वेलोसिटी की कितनी होती है, lt -1, और उसका क्या कर दें हम, होल स्क्वायर कर दें। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m l² t-। देखो यहां से बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि डायमेंशन ऑफ वर्क एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी बोथ आर सेम। तो जो डायमेंशन वर्क की होगी वही डायमेंशन जो है वो एनर्जी की होगी, ठीक है। अब आते हैं पावर की, निकालते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T, और W हमारे पास क्या होता है, वर्क, सॉरी वर्क, W क्या है, वर्क। तो वर्क की डायमेंशन कितनी हमने कैलकुलेट की, ये या ये हो जाएगी m l² t-2, और यहाँ टाइम है कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं m l² t-3, ये हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी पावर की, ठीक है। अब हम प्रेशर निकाल सकते हैं, तो बहुत सारी निकाल लेते हैं। प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। P इज इक्वल टू F/A, यही तो होता है, P इज इक्वल टू F/A। F की डायमेंशन हम लोगों ने कैलकुलेट की, कितनी, mlt -2, और एरिया, एरिया क्या होता है, πr²। r कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये हो जाएगा l² ही बचेगा केवल। तो एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी m l-1 t-2। तो ये आपकी हो जाएगी डायमेंशन किसकी, ये प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक। तो हमने मोमेंटम की निकाली, फोर्स की निकाली, वर्क की निकाली, एनर्जी, पावर की निकाली। पावर और एनर्जी की दोनों डायमेंशन सेम है। देन हमने प्रेशर की निकाली, प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F/A। F की डायमेंशन हमें पता थी, ml t-2, ये हमारे पास हो जाएगी प्रेशर की डायमेंशन ml-1 t-2। हमारे पास इतनी डायमेंशन कैलकुलेट, तो किसी की भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते हमें क्या पता होना चाहिए, उसमें मैथमेटिकल रिलेशन है वो पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे टॉर्क है, टॉर्क की कितनी हो जाएगी, टॉर्क की कितनी हो जाएगी, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। m की डायमेंशन m होती है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी होती है lt-1, तो ये हो जाएगी lt-2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन की विमाएं कितनी है, lt-2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसको लेंथ से मेजर करेंगे, ml² t-2। तो ये आपकी टॉर्क की डायमेंशन। और किसी की भी डायमेंशन बताइए किसकी कैलकुलेट की जाए, तो कोई सपोज दैट, क्योंकि हमें मालूम F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/r², इसे बोलते हैं G इज नोन एज ग्रेडेशन, GRAVATION, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी विमा हमें निकालनी, तो इसकी डायमेंशन चाहिए G की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F इंटू r² इज इक्वल टू G m1m2। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू r² अपॉन m1
एफ की डायमेंशन क्या होती है, एफ इजिकल टू एम ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम ए, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ये लिख देते हैं एम वन। डायमेंशन एम ए की कितनी होगी, एम एल टी माइनस टू, एफ इजिकल टू, तो इसको पुट कर देते हैं एम एल टी माइनस टू, और ये आर स्क्वायर मतलब लेंथ, तो हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, और अपन मास, ये हो जाएगा मास का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक एम बचेगा वो ऊपर जाएगा, तो एम माइनस वन माइनस में जाएगा एल क्यू टी माइनस, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी ये बीमा होती है एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस थ्री, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स एफ इजिकल टू कितना होता है, एम ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम ए, और ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एम ए की बीमा हमें पता है कितनी होती है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होते हैं, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेन की क्या होती है, स्ट्रेन होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ सपोज दैट डेल्टा एल, और ओरिजिनल क्या है एल है, डेल्टा एल कहलाता है चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो डेल्टा एल ओवर एल, तो डेल्टा एल इज ए लेंथ, चेंज इन लेंथ तो है तो लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या हुई एल, इसकी डायमेंशन क्या हुई एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिख दो डायमेंशन लेस, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं, ठीक है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। सेकेंड, सपोज दैट सरफेस टेंशन, ये टी से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू एफ ओवर एल, एल मींस लेंथ, और एफ की बीमा कितनी है, ये हमारे पास एफ इज इक्वल टू में बार बार लिखने से अच्छा है कि में हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ओवर, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन कितनी हुई, एम टी माइनस टू, क्योंकि एल से एल जो है वो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगी डायमेंशन आपकी सरफेस टेंशन, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगी आपकी सरफेस टेंशन। तो जो अगर कोई मैथमेटिकल रिलेशन आपको पता है, देन उससे क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको रहने देते हैं क्योंकि बार बार हमें रिक्वायरमेंट होगा। सपोज दैट हमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, ये जनरली रिलेशन होता है H, ये फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। वेयर इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा E ओवर न्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि E इज इक्वल टू कितना होता है H न्यू, H इज इक्वल टू हो जाएगा E ओवर न्यू, और न्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन T टाइम, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, T इज टाइम, तो कितना हो जाएगा E और T, यही तो हो जाएगा। और E इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कि हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से हम लिख देते हैं, होते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इंटू टी। ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m हो जाएगा, और B इज इक्वल टू कितना होता है, B इज इक्वल टू होता है L ओवर T,
इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसे लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। ठीक है, क्या होता है एल टी माइनस वन। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू और इंटू टी, तो ये एक माइनस चला जाएगा, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन कभी कभी पूछी जाती है। ठीक है, अगर हीट्स की हम पूछे हीट, तो जनरली हीट भी क्या है, हीट भी एक टाइप की एनर्जी है। तो हीट इज एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन कितनी है हमारे पास, अभी हमने निकाले एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो उसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हीट क्या है, एनर्जी ही तो है, तो हम हीट की भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए कि स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन क्या है, तो जनरली स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है। कौन कौन सी हो, क्या होती है सीपी और दूसरी होती है सीबी। सी और बी, ये कहलाता है आपका स्पेसिफिक हीट। पी है इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर के टाइम में, और बी है तो कांस्टेंट वैल्यू। तो Q इज इक्वल टू जनरली रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू एम सी पी लिखे या सी बी लिखे इनटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, हमें सीपी की चाहिए, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, तो एम सी पी डेल्टा टी, ये हीट है, तो एम सी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्यू ही होता है। Q इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट जनरली Q इज इक्वल टू होता है एम सी पी डेल्टा टी। तो Cp आर स्पेसिफिक हीट, तो यहां से हम निकाल सकते हैं Cp इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q ओवर एम डेल्टा टी, और Q इज एनर्जी, एनर्जी की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन, ये हो जाएगा आपका मास, और डेल्टा टी से क्या होता है, डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर है, यहाँ टी टाइम नहीं है, टी टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं, केल्विन से। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी एल स्क्वायर टी माइनस टू और के माइनस, ये हो जाएगी स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन। तो स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ प्रेशर हो या स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ वॉल्यूम हो, दोनों की डायमेंशन है वो सेम। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन डिनोट करते। मान लेते हैं अगर हमारे पास दी है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू एम। तो आपसे किससे पूछ रहे हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को क्या डिनोट करते हैं, L के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q वाई, और Q क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, Q क्या हीट, हीट है, एनर्जी, एनर्जी हो जाएगी आपकी, यहां से निकाल लो। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी v कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, और अपॉन एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो लेटेंट हीट हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस। ठीक है, तो आपकी लेटेंट हीट की भी डायमेंशन आ गई। ठीक है, अच्छा अगर हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है R।
तो हमें मालूम है PV इज इक्वल टू RT होता है या NRT होता है, एक ही बात होती है। यहाँ पे N इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PV/T, ठीक है। और P यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं P इज इक्वल टू हमारे पास प्रेशर है, V हमारे पास क्या है वॉल्यूम है, T इज इक्वल टू हमारे पास होता है टेम्परेचर। तो P इज इक्वल टू कितना होता है, प्रेशर इज इक्वल टू F/A होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L³ होता है, ठीक है। वॉल्यूम तो L³ हम लिख सकते हैं इस डायमेंशन में। टेम्परेचर क्या होता है 1 केल्विन। इसकी तो डायमेंशन हमें पता है, तो हमें किसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी, इस, ठीक है। तो किसकी, प्रेशर की यहां से निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू F/A और F इज इक्वल टू कितना होता है MA/A। ये क्या लिख सकते हैं MLT-2 अपॉन क्या हो जाएगा L स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ है, तो हो जाएगा M, एक से L कैंसिल हो जाएगा, ML-1T-2। तो ये हमारी किसकी हो जाएगी, प्रेशर की। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन ML-1T-2 और ये क्या हो जाएगा L³। टेम्परेचर को केल्विन में डिनोट कर देते हैं, तो R इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ML²T-2K-1। ये जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ML²T-2K-1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी मैथमेटिकल अगर फार्मूला आपका पता है और कुछ डायमेंशन अगर आपको याद है, थोड़ी बहुत तो याद करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम क्या करें, उसकी वैल्यू निकाल सकते, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सपोज दैट अगर हमारे पास और कोई डायमेंशन है, जैसे चार्ज, तो चार्ज Q इज इक्वल टू कितना होता है, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T। I को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी किस में डिनोट किया था, एम्पियर में, तो ये हो जाएगा एम्पियर। और T क्या होता है, टाइम को कितने T, ठीक है, तो AT लिख सकते हैं। तो अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप, जैसे रेजिस्टेंस की डायमेंशन आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, रेजिस्टेंस की क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इनकी डायमेंशन क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में हमें या तो कमेंट्स करें या हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें। तो आज लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद। थैंक यू।